आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह बागेश्वर धाम का जो बाबा है, यह एक नंबर का झूठा फरेबी मक्कार बहुरूपिया धीरेन्द्र शास्त्री। अगर इसके पिछवाड़े में दम था तो यह क्यों नागपुर से 2 दिन पहले बोरिया बिस्तर बांध के निकल आया? अगर 2 दिन रुक जाता ना तो इस बहुरूपिये का असली चेहरा सामने श्याम मानव नाम का व्यक्ति ला देता। अगर इसको इतना ही दम है तो श्याम मानव को क्यों नहीं उनके साथ आए हुए लोगों पे तैयार हुआ नाम बताने के लिए कि पहले ही भाग निकला? तुमको इतना ही शौक है तो तुम उसको अपने आश्रम में बुला लो और आश्रम में बुलाओ, तुम्हारा बहुरूपिया और मक्कारिता का जो है ना चेहरा हट जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया इस बाबा पे बहुत मेहरबान हुआ है। प्रत्येक गोदी मीडिया इसका इंटरव्यू ले रहा है और उस गोदी मीडिया के इंटरव्यू में यह जो है बुलडोजर को सही बता रहा है, शाहरुख खान सलमान खान को गाली दे रहा है, मुसलमान समुदाय को कह रहा है कि ये लोग बेटे हैं, और इसके अलावे यह जो है हलाला फलाला क्या क्या नई शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, एक बाबा के पास क्या ऐसी ताकत हो सकती है जो किसी के मन की बात बता दे? बिल्कुल ताकत हो सकती है, हिंदू धर्म में ऐसा देखा गया है। लेकिन वे बाबाओं के मन में प्रेम रहता है, करुणा रहता है। इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करने वाले बाबा को 2 कौड़ी की नॉलेज भी नहीं होगी। इसके पीछे क्या हो रहा है यह खुद नहीं बता पाएगा। ऐसे बाबा समझ लीजिए कि केवल अपना दुकान चला रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे दे के चंद लोगों को अपना चेला बनाए हुए हैं और चेला बना के नफरत देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नफरतवादी मानसिकता देश में फैले। देखिए जरा, इस बाबा को मैं कहूंगा कि तेरे पछवाड़े में दम है तो अभी भी श्याम मानव को बुला ले, और नहीं श्याम मानव को बुलाएगा तो रविकांत भारती को बुला ले। मैं आऊंगा अपने साथ कुछ लोगों को लेके और तुझे उसका नाम गेस करना पड़ेगा, और नहीं गेस कर पाया बेटा तो तुम्हारे ऊपर मैं करूंगा मुकदमा, क्योंकि तुम सही में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, मेरा डिटेल तो ये फेसबुक से भी निकाल लेगा। जैसे देखिए एक पत्रकार का कैसे यह फेसबुक से निकाला है, पत्रकार का वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में यह पत्रकार जो है कह रहा है बाबा की जय हो, बाबा की खाक जय हो। उतना तो तुम्हारा नाम जानते ही एक अंधा आदमी भी फेसबुक से खोज के बता देगा। कैसे? इनका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी, और ज्ञानेंद्र तिवारी को बाबा बुलाता कैसे है? वह बाबा कहता है कि जिसके चाचा का नाम भृगनाथ तिवारी है वो आ जाए। यह उठ के जाते हैं कि हमारे चाचा का नाम जो है भृगनाथ तिवारी है। उसके बाद कहता है कि तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। उसके बाद कहता है तुम्हारी भतीजी का नाम अतिशी है। उसके बाद कहता है तुम्हारे भाई ने 2 दिन पहले गृह प्रवेश किया है, और ये कहते हैं महाराज की जय हो। तो मैं बता दूं कि ऐसा डिटेल फेसबुक से निकल सकता है। देखिए, थोड़ा चालाकी देखिए। यह जो है ज्ञानेंद्र तिवारी अपने प्रोफाइल में लिख के रखे हैं कि मेरा भाई जो है राघवेंद्र तिवारी है, जो आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। इसके बाद जो है राघवेंद्र तिवारी का जो प्रोफाइल फोटो है उसमें पीछे एक बच्ची है, और कमेंट देखिए, बच्ची को लोग बोले हैं अतिशी, वाह अतिशी बहुत क्यूट। इसी में अतिशी जो है नाम पता चल गया इनका। इसके बाद क्या है कि अतिशी में जाके देखिए बहुत क्यूट बच्ची बाबा जी की तरफ से एक कौन बोल रहा है, भृगुनाथ तिवारी ने कमेंट किया है, और नीचे यह लिख देते हैं कि चाचा जी धन्यवाद। तो कोई भी गेस कर लेगा कि भाई चाचा है इनके भृगनाथ तिवारी और अतिशी इनकी भतीजी है, और जो है यह जो है ज्ञानेंद्र इनके भाई है। यह तो फेसबुक प्रोफाइल से डिटेल एक जो है 2 मिनट में एक आम इंसान निकाल के बैठ जाएगा। यह बाबा जो है फेसबुक का सहारा ले रहा है, और फेसबुक का सहारा ले रहा है, और नहीं तो दूसरा केस में यह हो सकता है कि कहीं इस गोदी मीडिया और इस बाबा में साठगांठ चल रहा हो, और जिस साठगांठ की वजह से जो है यह बाबा जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बताया जा रहा है। इस बाबा को मैं कहूंगा कि सबसे पहले अगर तू बाबा है तो विश्व की कल्याण की बात कर। ते बोलता है मैं कैंसर चलाता हूं, हॉस्पिटल लोगों को खाना खिलाता हूं। अरे गधे, जो बुलडोजर चलता है, जिस व्यक्ति के घर पे मेहनत की कमाई आजीवन की चली जाती है, उसको तू तारीफ करता है और तू कहता है खाना खिलाता हूं। तेरे खाने पे ना, मैं बता रहा हूं, तेरा ये जो खाना खिलाना है यह नफरतवादी मानसिकता को बो के, अंधविश्वास को परोस के, चंद पैसे भीख के तौर पे तुझे जो मिल जाते हैं उसी से तू खाना खिला रहा है और बन रहा है हीरो। ऐसा खाना नहीं चाहिए, ऐसा कैंसर हॉस्पिटल नहीं चाहिए। पहले तू अपने मुंह पे लगाम लगा, और पहले मुंह पे लगाम लगा के ध्यान साधना कर, ताकि तेरे अंदर एक विनम्र स्वभाव का डेवलपमेंट हो। क्योंकि तेरे जैसे बाबा जो है ना, ऐसे 2 कौड़ी के बाबाओं को औकात में लाना मैं रविकांत भारती अच्छे से जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि तू बुला अपने आश्रम,
मैं तैयार हूं, तू जिस आश्रम में बुला मैं आने को तैयार हूं। मुझे डर नहीं लगता कि वहां हिंसा होगा कि क्या होगा। मैं वहां पहुंचूंगा और तू गेस कर दे मेरे साथ लाए हुए 2 इंसान के बारे में, तू जो बोलेगा वो, और नहीं करेगा तो तेरे ऊपर होगा मुकदमा और तू जाएगा जेल। ये बहुत बड़े दानवीर गण बने हैं। देश के मुसलमानों को आए दिन गाली देना ये इनका स्वभाव बन गया है। एक दलित को बोलते हैं तू तो अछूत है, तू अछूत है, दूर हट। वह अछूत अपने ऊपर आ जाएगा ना तो तुम्हारा आश्रम जो है ना, तुम्हारे आश्रम में पर्दा खोल देगा कि तुम झूठे हो, तुम फरेबी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो दलित भी गया हुआ है तुम्हारे आश्रम और तुम्हारा पर्दा खोल देगा। कभी किसी औरत को बोलते हो कि तुम्हारा भी चक्कर है। इस तरह की बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को बाबा कहते हो। बाबा लोग तो अंतर्यामी होते हैं और अंतर्यामी जो बाबा होते हैं उनका लक्षण होता है कि वह मौन रहते हैं और जब भी बोलते हैं तो वह प्रेम की बातें करते हैं। यह तो पहले दे रहा है इंटरव्यू, तो लग रहा है कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे लग रहा है एक दूध पीता बच्चा है। और उसी में जो बोल रहा है कि ये बात बहुत सही बोले, सही, सो प्राउड ऑफ यू, इस तरह की बात कर रहा है। अरे पहले तो तू उचित ढंग से बैठना सीख। पतंजलि ऋषि ने कहा है कि जिसका प्रज्ञा स्थिर होता है उसका शरीर भी स्थिर होता है। तेरा प्रज्ञा क्या खाक स्थिर है कि तू ऐसे 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 बच्चों की तरह जो है उसी वीडियो में झूम रहा है गोदी पत्रकारों को इंटरव्यू देते समय। तू जो है बागेश्वर धाम में भूत प्रेत फलाना ठिकाना जो कर रहा है ना बेटा, तुम करो, लेकिन इस तरह से तुम श्याम मानव को बातों को एक्सेप्ट नहीं किए। श्याम मानव तो कोई मुसलमान नहीं है, तुम श्याम मानव को टारगेट करते, मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कोई भी चर्च में प्रार्थना होता है या मौलाना करता है तब उसको अंधविश्वास में नहीं फंसाया जाता। कौन मौलाना बोला है हिंदू धर्म के बारे में खिलाफ? बता, जो चमत्कार करता हो। कोई ऐसा मौलाना हो, मौलवी हो, कोई ऐसे बाबा हो जो अपने आप को कहते हो कि मैं अंतर्यामी हूं, सामने वाले की मन की बात बताता हूं और जो है हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो, तो बताओ उस बाबा के पास मैं जाऊं, उस मौलाना को मैं ललकारूं कि आ जाओ मेरे साथ डिबेट में। कह रहे हैं कि क्रिश्चियन में ऐसा होता है। क्रिश्चियन में ऐसा होता है तो तू बता कौन क्रिश्चियन हिंदू धर्म को गाली गलौज कर रहा है? तू बाबा है, बाबा के नाम पे कलंक है और तुम अभी जो है ना मेरे नजर पे चढ़ गए हो। मैं तुम्हारा वीडियो निकाल के ना लोगों के सामने सच्चाई रखूंगा कि यह बागेश्वर धाम का बाबा, बागेश्वर धाम सरकार जिसको तुम लोग बोलते हो, ये 2 कौड़ी का बहुरूपिया है जो लोगों को अंधविश्वास में डाल रहा है। अपने फरेब और अपने मक्कारिता, अपने बहुरूपिया का जो रूप बनाया है उस रूप की वजह से। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।